वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए बिला किसी ताखीर आज की इस महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। जैसा कि ऐलानात के जरिए, दावतनामों के जरिए आप तक ये इत्तला पहुंची है कि आज के इस इजराई प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से शहर मालेगांव के आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ कारी कुरान आली जनाब कारी ज़ुबैर अहमद उस्मानी साहब फरमाएंगे। मैं बहुत अदब के साथ जनाब कारी ज़ुबैर अहमद उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का, आज की इस तकरीब का बाबरकत आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजा। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيम सुबहान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक से आज की इस बामकसद तकरीब का आगाज़ हुआ। मैं मौसूफ़ के 4 मिसरों के ज़रिए जनाब मोहम्मद हसनैन अशरफ साहब को दावत दे रहा हूँ कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, महरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद हसनैन अशरफ साहब से कि तशरीफ़ लाएं और आज की इस महफिल में हम्द पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द बारी ताला समात फरमाए। शजर शजर को फूलों की शाल देता है, शजर शजर को फूलों की शाल देता है, शजर शजर को फूलों की शाल
मुसाफिरों पे खुनुक, मुसाफिरों पे खुनुक साया डाल देता है। मुसाफिरों पे खुनुक साया डाल देता है। वो बात बात को देता है सब्ज सब्ज लहू। वो बात बात को देता है सब्ज सब्ज लहू। वो बीज बीज से कोपल निकाल देता है। वो बीज बीज से कोपल निकाल देता है। उसी के दम से है महलों में में रोशन। उसी के दम से है महलों में में रोशन। वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। किसी को रात देता है वो समंदर में। किसी को रास्ता देता है वो समंदर में। किसी के कासे में तालाब डाल देता है। किसी के कासे में तालाब डाल देता है। और किसी को गर्क करे रेत के समंदर में। किसी को गर्क करे रेत के समंदर में। किसी किसी को भंवर से उछाल देता है। किसी किसी को भंवर से उछाल देता है। और कभी जमीन को देता है शबनमी चादर। कभी जमीन को देता है शबनमी चादर। कभी जमीन से लावा उबाल देता है। कभी जमीन से लावा उबाल देता है। मक्ता समाज फरमाए। उसी की हमदो सना कर रहा हूँ ऐ
जो मुझे गरीब को रिज़्क़े हलाल देता है, शजर शजर को वो फूलों की शान देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब हसनैन अशरफ साहब हमद पाक का नजराना पेश कर रहे थे। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमें ख़त्म करना है। आइए इस वक्त नाते पाक का नजराना पेश करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं। मैं इस वक्त जनाब कारी ज़ुबैर अहमद उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ बिला किसी तमहीद कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत मोहब्बत का नजराना पेश करें। जनाब कारी ज़ुबैर अहमद उस्मानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरुशे पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। इस्लाम किसको कहते हैं बतला रहे हैं 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 दुश्मन को भी माफ किए जा रहे हैं दुश्मन को भी माफ किए जा रहे हैं और क्या बंदगी खुदा की है कहते हैं किसको सब्र क्या बंदगी खुदा की है कहते हैं किसको सब्र क्या बंदगी खुदा की है कहते हैं किसको सब्र पत्थर शिकम पे बांध के समझा रहे हैं पत्थर शिकम पे बांध के समझा रहे हैं दुश्मन को भी माफ किए जा रहे हैं और तौहीद की तजल्ली से वहदत के नूर से तौहीद की तजल्ली से वहदत के नूर से तौहीद की तजल्ली से वहदत के नूर से उम्मत तेरे नसीब को चमका रहे हैं उम्मत तेरे नसीब को चमका रहे हैं पत्थर शिकम पे बांध के समझा रहे हैं और शेर पर खास तवज्जो कि धड़कन में एहतराम लबों पर दरूद पाक धड़कन में एहतराम लबों पर दरूद पाक धड़कन में एहतराम लबों पर दरूद पाक सरकार मुझे गुलाम को याद आ रहे हैं सरकार मुझे गुलाम को याद आ रहे हैं
दुश्मन को भी माफ किए जा रहे हैं आप। और मक्ता समात फरमाएं। सरवर खुदाए पाक की रहमत हो आप पर, सरवर खुदाए पाक की रहमत हो आप पर, सरवर खुदाए पाक की रहमत हो आप पर, सरवर खुदाए पाक की रहमत हो आप पर। नाते नबी से बज़्म को महका रहे हैं आप, नाते नबी से बज़्म को महका रहे हैं आप। दुश्मन को भी माफ किए जा रहे हैं आप, पत्थर शिकम पे बांध के समझा रहे हैं आप। शुक्र। आज की बज़्म की, आज की इस तकरीब की जो सरप्रस्ती फरमा रहे हैं, उन्हीं के ज़िम्मा इफ्तिताई कलमात भी हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ जनाब डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाएं और आज की इस बज़्म में इफ्तिताई कलमात पेश करें। जनाब डॉक्टर अशफाक अंजुम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, वक्त की तंगी पेश नज़र ज़्यादा तफसील से बात नहीं की जा सकती। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ़ लाए। और किताब आपके सामने आने वाली है। रफ़ीक सरवर, जो कुछ भी आपने सुना है उसको अब उसको पढ़िए और आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि वाकई वो लहजा है जो माले हो क्या पूरे इंडिया में किसी के आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे दावे से कहता हूँ मैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसमें मशवरा सुगन मेरा है, अगर कोई खामी होगी तो रफ़ीक सरवर की नहीं होगी, मेरी होगी। अगर किसी को तनकीद करना होगी तो खुल के करे, मेरे ऊपर करे, रफ़ीक को नहीं। आप किताब देखिए, अब मुझे यकीन है कि किताब टाइटल से लेकर उसके आखिरी सफ़े तक आपको यकीनन पसंद आएगी और आप यकीनन सरवर साहब को दुआ में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। बहुत मुख्तसर से वक्त में मौसूफ ने इफ्तिताही कलमात पेश किए। हाज़रीन, आइए सर बरक़ की नकाब कुशाई का जो मरहला है वो भी हम यहाँ पर अंजाम दे लेते हैं। मैं इस वक्त बड़े अदब के साथ सरज़मीन जलगांव से तशरीफ़ लाने वाली अदबी शख्सियत इकरा एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन अली जनाब अब्दुल करीम सालार साहब और सरज़मीन मालेगांव की रूहानी और अमलियात की लाइन में अपने नाम, अपने एक मुकाम रखने वाली शख्सियत आली जनाब सूफ़ी रमज़ानी यासी साहब, इन दोनों ही साहबान से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दस्त मुबारक से सर बरक़ की नक़ब कुशाई का जो है मरहला है ये अंजाम दे। तमाम मेहमानान से, हमारे सदर मौसूफ़ और जो इतने भी हमारे मेहमानान हैं शहर व बैरून शहर के, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप इन दोनों ही साहबान के हमरा नक़ाब कुशाई के इस मरहले में मदद फरमाएँ। हाज़रीन, नक़ाब कुशाई का जो मरहला है ये अंजाम दिया जा रहा है। रफ़ीक सरवर साहब पर जो कुछ लिखा गया, नए लहजे की दस्तक, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने जो कुछ मेरी नज़रों से गुज़रा उसको पढ़ने के बाद मुझको रफ़ीक सरवर साहब की इस पूरी किताब पर उनके ये 4 मिसरे याद आए जो कि उनकी पूरी शायरी का तारुफ है कि मेरी आवाज़ को फरियाद के खाने में रखा है, हुकूमत ने मुझे इमदाद के खाने में रखा है, ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, गज़ल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है। तो 30 सालों से जिस शायर ने गज़ल की परवरिश औलाद की तरह की, उस शायर की किताब का इजरा
अमल में आना चाहता है। हाजरीन, आइए इस मौके को गनीमत जानते हुए हम चाहते हैं कि हमारी इस बज़्म के सदर मौसूफ आली जनाब अलहाज यूनुस ईसा साहब के हाथों जनाब रफ़ीक सरवर साहब की किताब नए लहजे की दस्तक का इजरा किया जाए। मैं तमाम मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि वो भी मौसूफ के शाना बशाना आ जाए। जनाब रफ़ीक सरवर साहब की 30 सालों की मेहनत, 30 सालों तक अदब को जो उन्होंने लहू दिया, वो किताब की शक्ल में हमारे दरमियान आना चाहता है। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे। इजराई तकरीब का मरहला अंजाम दिया जा रहा है। सर के हाथ में दे दो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो मरहला है ये तालियों की गूंज में अंजाम दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाते रहें आप। रफ़ीक सरवर साहब ने महबूब के लबोसार से हटकर रफ़ीक सरवर साहब ने महबूब की जुल्फ़े परेशान को संवारने के बजाय गरीबों के दुख दर्द, उनकी खुददारियों और उनके एहसासात और उनके जज्बात की तर्जुमानी व अक्कासी की है। और ये किताब हमारे अपने दरमियान है। एजाजी कीमत में जो साहबान इसे ख़रीदना चाहते हैं वो साइड में, डाइस के साइड में कुछ अहबाब बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपना नाम आवाज़ दूंगा। इस वक्त मैं सरजमीन मालेगांव के बहुत ही बेहतरीन उस्ताद शायर आली जनाब इकबाल नज़ीर सर से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाए और आज की इस महफिल में अपना पहला मजमून पेश करें। जनाब इकबाल नज़ीर साहब पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपना मकाला जो रफ़ीक सरवर साहब की किताब नए लहजे की दस्तक पर मैंने लिखा है, समात कीजिए आप लोग। मेरे मकाले का उन्वान है चश्मे तेज रो। बहुत रवानी से बहने वाला जो चश्मा होता है, मैंने रफ़ीक सरवर को सेंट्रलाइज किया है अपनी उसमें। मकाला मैं अपने ही शेर से शुरू कर रहा हूँ कि किसको फुर्सत है जो दस्तक दे दरे एहसास पर। किसको फुर्सत है जो दस्तक दे दरे एहसास पर। लफ्ज़ की सूरत बिखेरे रोशनी किरतास पर। लफ्ज़ की सूरत बिखेरे रोशनी किरतास पर। आज के साहिब एजाज़ रफ़ीक सरवर ने अपने अव्वलीन शेरी मजमूए को दस्तक से मानवन करके अपने अफ़कार, ख़याल और अशआर से फ़ज़ाए शेर व अदब में दस्तक देने की बामानी कोशिश की है। दस्तक एक खुशगवार इशारिया है जिससे वो काली के ज़हन दिल तक रसाई चाहते हैं। निगाह शऊर एहसास से देखा जाए तो दस्तक के अनगिनत मफ़ाहिम हमारे ऊपर खुलते हैं। दस्तक क्या है? दस्तक एक नवाए जज्बाए दिल है जिसे हसास समाअतें ही सुन सकती हैं। दस्तक दस्ते बेदार से निकला हुआ वो तीर जो खुफ्ता वजूद इंसानी के दिल को बेदार करता है। दस्तक एक पैगाम जिसे अहले कलम लफ्ज़ मानी की शक्ल में उमती हुई फ़िज़ाए आलम में बिखेर कर कुछ इर्तियाज पैदा करने की कोशिश करते हैं। दस्तक एक इशारे रोज़ फ़र्दा जिसे पर्दे मुस्तक़बिल में झांकने वाली पेश भी निगाहें ही देख सकती हैं। दस्तक एक फरीज़ा जिसे अहले इल्म, अहले नज़र और अहले कलम तारीख़ बने नौ इंसान के रोशन सफ़हात पर वक्फे से रकम करते चले आ रहे हैं और इसका सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इस फरीज़े की अदायगी के लिए
रफ़ीक सरवर नए लहजे की दस्तक लिए दरे अदब पर जलवागर हो रहे हैं। सरवर एक दूध गो और बिस्यार गो शायर हैं। आम मुशाहिदा ये है कि इस किस्म के शायर यावा गो हुआ करते हैं, मगर उन्होंने अपने अशार से किसी हद तक इस ख्याल को गलत साबित करने की कोशिश की है और अपने अव्वलीन मजमुए कलाम नए लहजे की दस्तक में अनगिनत बामानी और बामकसद अशार से कारी के जहन और दिल को मुतासिर करने की कामयाब कोशिश की है। रफ़ीक सरवर एक फितरी शायर हैं। हसास तबा, हसास दिल और निगाह बसीरत रखने वाले इस शायर ने मजमुए कलाम में जा बजा अपने इन औसाफ का इजहार किया है। उनके अशार में बला की रवानी महसूस होती है। नित नई इख्तराई ज़मीनों में बामानी और मुतासिर करने वाले अशार कहना उनकी नुमायाँ खुसूसियत है। एक तेज़ रो चश्मे आप की तरह मुसलसल और रवानी से सफ़े किरतास पर बहना उनकी खूबी, रवानी और बेसाख्तगी उनकी अदा और नित नए आफाक की जुस्तजू उनकी तलब रही है। बरसहा बरस से वादी अदब में उनकी मुसाफत और तेज़ रवी ने उनके दामन अदब में इस कदर अदबी सरमाया इकट्ठा कर दिया है जिससे कई मजमुए कलाम तश्कील पा सकते हैं। बहरहाल तवील इंतज़ार के बाद उन्होंने अपने सरमाया अदब से मुंतखबा कलाम को अपने अव्वलीन शेरी मजमुए नए लहजे की दस्तक में के नाम से मंजरनामा अदब पर पेश करने की कामयाब कोशिश की है। गज़लों के इंतखाब और इस्लाह सुखन की जिम्मेदारी शहर अजीज़ के एक कोहना मश्क और मोतबर शायर ने अंजाम दी। मजमुए कलाम अपना हुस्न, दीदा ज़ेबी और आबोताब लिए मनस्से शहूद पर जलवागर होने का मुंतज़िर है। जैसा कि मैंने ऊपर तहरीर किया है कि रफ़ीक सरवर एक तेज़ रो चश्मे आप की तरह सरज़मीन अदब से दीवानावार गुजरते रहे हैं। जूद गोई और बिस्यार गोई की वजह से एहतियात, तवज्जे और अमीक नज़री से उनकी निगाह हट गई। नतीजतन हश व ज़वायद कसरत से कलाम में जगह पा गए। कई अल्फाज का अशार में इस्तेमाल करते वक्त सेहत लफ्जी का ख्याल नहीं रखा गया। चंद मिसालें मुझसे नमूना आज खरवारे पेश कर रहा हूँ। मिसरा है, रंग ले मुझको रंग में अपने ख्वाबों की अलबेली रात। देखिए इसमें लफ्ज़ रंग में गाफ को मुशद्दद पढ़ा जाता है ना, इस और पढ़ा जाता है, मगर इस मिसरे में रंग गैर मुशद्दद नज़्म हुआ है और लफ्ज़ की सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। रंग को गैर मुशद्दद पढ़ने से मिसरा वज़न में तो रहता है और असल तलफ़्फ़ुज़ रंग पढ़ने से मिसरा साकितुल वज़न हो जाता है। दूसरा मिसरा है, कभी इधर भी कोई नज़र इल्तिफ़ात गुजार। देखिए इस मिसरे में नज़र इल्तिफ़ात को नज़र इल्तिफ़ात इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। नज़र इल्तिफ़ात है वो, लेकिन उस मिसरे में नज़र इल्तिफ़ात इस्तेमाल किया। इसी तरह और भी कुछ अल्फाज हैं, जैसे एक लफ्ज़ है मुतनाज़ा, मिसरे में मुतनाज़ा इस्तेमाल हुआ है। एक लफ्ज़ है मिसरा, उसको मिसरा इस्तेमाल किया गया है। गरज इस्लाह सुकन से गुजरने के बावजूद इन असकाम को दूर नहीं किया जा सका। मजमुए कलाम के मुताले के बाद एक और चौंका देने वाली बात सामने आई जिसका जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। किताब में शामिल डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब ने अपने मुकदमे में रफ़ीक सरवर के 3 ऐसे अशार पेश किए हैं जो सरवर के रंग और उसलूब से अलग नहीं, बहुत अलग नज़र आते हैं। मुलाहज़ा कीजिए। पहला शेर,
जब उसने लब पे लब रखे, जब उसने लब पे लब रखे, मैं रूह तक महक गया। शेर सुनिए, जब उसने लब पे लब रखे, मैं रूह तक महक गया। दूसरा शेर, चलो कमरे की खामोशी समेटे, चलो कमरे की खामोशी समेटे, निकल जाएं हम अपने जिस्म जान से। तीसरा शेर है, तमन्ना और वो भी ये तमन्ना, तमन्ना और वो भी ये तमन्ना, तेरी आंखों का बोसा और ज़बां से। लबो रुखसार की शायरी का ज़माना लग चुका है। आज का शायर इंसानी एहसासात, जज्बात, मसाइब और मसाइल पर गुफ्तगू करता है। दर्ज बाला तीनों अशार सुथरे मिजाज के कारी के ज़हन व दिल में तकद्दुर पैदा करते हैं। इन अशार के ताल्लुक से एक और हैरत अंगेज और चौंका देने वाली बात यह है कि ये तीनों अशार जो मुकद्दमे में शामिल हैं, किताब में शामिल ही नहीं हैं। मजमूए कलाम में गैर मौजूद तीनों अशार डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब के मुकद्दमे में किस तरह आ गए, मैं इससे लाइल्म हूँ और मुताज्जिब भी। बहरहाल, नए लहजे की दस्तक रफ़ीक सरवर की शेरी काविशात का काबिल कद्र मजमूए कलाम है, जिसकी इशाअत पर मैं बसमीम क़ल्ब मुसन्निफ़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि इनका ये शेरी मजमुआ दुनिया अदब में मकबूलियत आम हासिल करेगा। मैं दुआ गूँ अल्लाह अदब के इस चश्मे तेज़ रो को रवानी के साथ साथ वुसअत और उमुक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। आली जनाब इकबाल नज़ीर सर ने अपना दरमियान में लूँगा। आइए इस वक्त बिला किसी ताख़ीर मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब मोहम्मद रज़ा सर साहब से कि आप मौसूफ़ तशरीफ़ लाए और अपना मजमून पेश करें। जनाब मोहम्मद रज़ा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। एक मकाला जो है नए लहजे की दस्तक रफ़ीक सरवर साहब की किताब पर पेश कर रहा हूँ। मुनफरद लबे व लहजे का शायर रफ़ीक सरवर। जिस तरह बाज़ बादल उफ़क़ के किसी गोशे से सर उभारते हैं और पलक झपकते ही सारे आसमान पर छा जाते हैं, उसी तरह अहले कलम भी अचानक दुनियाए अदब में नमूदार होते हैं, लेकिन देखते ही देखते मसरूफ़ कार हो जाते हैं। फ़नून लतीफ़ा में शायरी अपना एक इम्तियाज़ी मकाम रखती है। ये दिली जज्बात, ख़यालात और एहसासात का बेहतरीन ज़रिया इज़हार है। शायर फितरी तौर पर बहुत हसास होता है। तकरीबन हर दौर के शोरा ने गज़ल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की और ये सिलसिला हनूज़ जारी है, जिसका सबूत यह है कि गज़ल के मजमूओं की अशात में रोज़ अफज़ू इज़ाफ़ा होता जा रहा है। किसी के फ़न पर लिखना या किसी मजमूए पर अपने तासुरात कलम बंद करना एक रस्मी या रिवायती बात हो सकती है, लेकिन इस शख्सियत को करीब से देखना, उसकी ज़ात को और उसके फ़न को महसूस करना दूसरी बात। नए लहजे की दस्तक मोहतरम रफ़ीक सरवर का पहला शेरी मजमुआ है। इनको शेर कहने का फ़न विरसे में मिला है। इनके वालिद इंतहाई बाज़ौक़ तबीयत के मालिक थे। इनको शायरी का ज़ौक़ और सुदबुद वालिद मोहतरम से मिली। शेर गोई की तरफ इनकी तबीयत बचपन ही से मायल थी। ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहदात ने इनको उसत नज़र बख्शी। रफ़ीक सरवर का लहजा रवां और मुतवाज़िन है। इन्हें अपनी बात कहने का सलीक़ा है और ये बिलखुसूस अपने लहजे से भी पहचाने जाते हैं। ये तमाम बातें शायर को एक मुद्दत के रियाज के बाद नसीब होती है। उनकी वज़ाक़ता, बूदोबाश, नशिस्त बरखास्त, गुफ्त शुनीद सब शायराना है। मुझे यकीन है कि नए लहजे की दस्तक बरसों तक
लोगों के दिलों पे दस्तक देती रहेगी। सुनी कितनी ही आवाजें हैं अब तक, सुनी कितनी ही आवाजें हैं अब तक, न खातिर खा गए पैगाम सब तक, दरीचे वाह हुए हैं जहन दिल के, रजा सुनकर नए लहजे की दस्तक। रफीक सरवर में खुदनुमाई का उनसुर बिल्कुल नहीं है। अदब की खिदमत को अपना नज़्बुल ऐन बनाकर मुसलसल सरगर्म है। आज के शोरा में जिन लोगों ने झूठ और मुबालगे से हटकर अपनी बात इंतहाई सादगी के साथ पेश की है, इसमें इनका नाम नुमायां है। इनकी शायरी जिंदगी के तमाम मसाइल के तर्जुमान होने के साथ साथ मोहब्बत, वफा और खुददारी का दर्स देती है और गुमशुदा इंसानियत की तलाश में मसरूफ सफ़र रहती है कि सुकून छोड़कर उलझन कबूल करता है, सुकून छोड़कर उलझन कबूल करता है। अजीब शख्स है, कांटों को फूल करता है। गमे जाना और गमे दौरा की तपिश ने सरवर को तजुर्बात और मुशाहदात की आग में झुलसा कर कुंदन बना दिया है। इसलिए ये कभी ज़िंदगी के फ़लसफ़े की बात करते हैं तो कभी दुनिया की बेसबाती का इजहार। खुददारी इनका वतीरा है। रोज़गार की फ़िक्र ने इनके पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश नहीं आने दी और फिर इन्हें कहना पड़ा कि मैं मेहनत के शजर से रोटियां भी तोड़ लेता हूं, मैं मेहनत के शजर से रोटियां भी तोड़ लेता हूं, तड़प कर भूख से गलियों का फेरा मैं नहीं करता और अंधेरों की कबा दस्ते हुनर से चाक करता हूं, किसी से मांग कर सूरज सवेरा मैं नहीं करता। रफीक सरवर गरीब और मेहनत कश लोगों से बला का लगाव है। ये एक दर्दमंद दिल रखते हैं, इसीलिए गरीब और मुफलिस तबके के हालात इनसे देखे नहीं जाते। आए दिन होने वाली अखलाकी कदरों की पामाली, मोहब्बत और भाईचारगी की कमी और जदीद दौर के नुकसानात से दिल बर्दाश्ता होकर कहते हैं कि वो जिन बच्चों की खातिर खून को पानी किया मैंने, वो जिन बच्चों की खातिर खून को पानी किया मैंने, अब उनको बात मेरी ज़रा सी जहर लगती है, अब उनको बात भी मेरी ज़रा सी जहर लगती है और खुलूसे महर से जैसे कि आशना ही नहीं, खुलूसो महर से जैसे कि आशना ही नहीं है, बददिमाग भी ये नस्ल बेहया ही नहीं। और ये और कहते हैं कि अभी कुछ और है हालत हमारी, अभी कुछ और है हालत हमारी, कभी कुछ और था आलम हमारा। और तुम मुतमईन हो धूप के टुकड़े समेट कर, तुम मुतमईन हो धूप के टुकड़े समेट कर, मैं चाहता हूं साए को खुददार देखना। सरवर मोहब्बत, उखुवत, हमदर्दी और दर्दमंद दिल के हामिल शायर हैं। इन्हें माशरती अक़दार और इंसानों से मोहब्बत ही नहीं बल्कि जुनून की हद तक लगाव है। ये शायरी और अदब को तिजारत नहीं बल्कि इबादत ख्याल करते हैं। इन्होंने अपने दाखिली जज्बात और खारजी इज़्तिराब को पुरअसर आहंग में ढाला है। इनकी शायरी में तामीरी मुस्बत अंदाज फ़िक्र और मकसदियत नुमायाँ है। कहते हैं कि ऐसे वैसे पैसों की, ऐसे वैसे पैसों की पाई पाई डसती है। और फिर एक मरतबा इन्होंने कहा एक जगह कि लिपट के अपनी ही तकलीफ से सिसकता है, लिपट के अपनी ही तकलीफ से सिसकता है। अजीब होता है बरसात में कुम्हार का दुख, अजीब होता है बरसात में कुम्हार का दुख। और ज़बान नानो नमक में उलझ गई शायद, ये आज के हालात कि ज़बान नानो नमक में उलझ गई शायद, तुम्हारे लहजे में सज का असर रहा ही नहीं। सरवर साहब ने शेरी मंजरनामे पर अपनी शनाख्त बनाने के लिए काफ़ी दकोदौ की है और उसमें कामयाब भी रहे हैं। असरी कर्ब, माशरे की बेरुखी, गैरों के जुल्म तशद्दुद और हुक्मरानों की सितम शायरी को अपने अशार कहां तक रोशनी मध्यम करेगी, कहां तक रोशनी मध्यम करेगी। हवा
कितने दियों को कम करेगी। और कुछ कहते हैं पेशावर गवाह, और कुछ कहते हैं पेशावर गवाह, चश्म दीदों की जबानी और है। और ये देखिए, ये मजमून के सग गजीदा है हाकिमे दौरां, सग गजीदा है हाकिमे दौरां, शक्ल पाने की अख्तियार करो। इनकी गज़लों में रिमजियत, ग़िनायत, जामियत जैसे गज़लों के लवाज़मात के साथ साथ तग़ज़्ज़ुल भी बदरजे अतम मौजूद है, जो क़ारीन और सामीन को मशहूर कर देते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरी निगाह पे आँखें लगी थी लोगों की, मेरी निगाह पे आँखें लगी थी लोगों की, इसीलिए तुझे देखा तो मुस्कुराया नहीं, इसीलिए तुझे देखा तो मुस्कुराया नहीं। और दिलों के जख्म शगुफ्ता गज़ल में ढाले कौन, दिलों के जख्म शगुफ्ता गज़ल में ढाले कौन, हमारे बाद ये तर्ज़े सुखन संभाले कौन। और रुखसार पर लबों पे न हुस्नो अदा पे रख, रुखसार पर लबों पे न हुस्नो अदा पे रख, बुनियाद इश्क रखनी अगर है वफा पे रख। इन्होंने अपनी शायरी में करप्शन, मालो दौलत की हवस और सियासी बदकिरदारी को भी मौजू बनाया है कि क्यों लफ्ज में ढलता नहीं देखा हुआ मंजर, क्यों लफ्ज में ढलता नहीं देखा हुआ मंजर, क्यों वक्त पे खुलती नहीं अखबार की आंखें। साहिब किताब यूं भी गोया हैं, उनकी किताब में है ये बात, वो यूं भी गोया है कि मोहतरम अशफाक अंजुम जैसी मुक़्तदर और आला शख्सियत ने मेरी किताब पर तबसरा लिखा, और न सिर्फ तबसरा लिखा बल्कि मेरी शायरी की नोक पलक संवार उसमें 4 चांद लगाया और मेरे अशार को इस काबिल बनाया कि एक किताब की शक्ल दे सकूं। अपनी किताब, अपनी ये जो है रफ़ीक सरवर, ये अपनी किताब और अपनी तकदीर दोनों पर रश्क करते हैं। इन्होंने अपनी शायरी में बहुत से तजुर्बात किए हैं। ये सोना ऐसी भट्टी में पिघला है कि इसमें हीरों की चमक आ गई है। अशफाक अंजुम साहब के अदबी क़द के न सिर्फ ये मोतरिफ हैं, न सिर्फ ये मोतरिफ हैं, बल्कि एक ज़माना आपका कद्र शनास है कि मेरे रोने पर रोया अब्र, हंसने पर हंसी बिजली, मेरे रोने पर रोया अब्र, हंसने पर हंसी बिजली, फ़ज़ाओं पर असर अंदाज है दीवानगी मेरी। बहरहाल मैं रफ़ीक सरवर साहब को नए लहजे की दस्तक की अशात पर अमीक़ दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने 4 मिसरे इनकी नज़र करने के बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि किताब पढ़ने पे इनकी खुले ये जौहर हैं, किताब पढ़ने पे इनकी खुले ये जौहर हैं। हम असर शोरा में अपने ये काफ़ी बेहतर हैं, हम असर शोरा में अपने ये काफ़ी बेहतर हैं। तमाम रंग मिले इनकी शायरी में रज़ा, तमाम रंग मिले इनकी शायरी में रज़ा, कहीं रफ़ीक हैं मुखलिस, कहीं ये सरवर हैं। खुदा हाफिज़। साहब से बहुत शुक्रिया। मैं जनाब साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाए और मुख्तसरन में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी, गुनागों खुसूसियात के हामिल शहर मालेगांव की शेरी वो अदबी काफिले के लिए आवाज़ जरस है। रफ़ीक सरवर की पहली पेशकश, नए लहजे की दस्तक। अभी वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा तफसील में आपसे गुफ्तगू करूं या इस किताब के हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूं, लेकिन अपने अजीज दोस्त रफ़ीक सरवर के लिए बस मैं अपने ही 4 मिसरे में पूरी बात समेट लेता हूं कि मुद्दत से ये मसमूम फ़ज़ा काट रहा हूं। जैसा कि मोहतरम अशफाक अंजुम साहब ने ये फरमाया कि नए लहजे की दस्तक, इस शेरी मजमूए में आपको कुछ अलग सा नजर आएगा जो पूरे हिंदुस्तान के शोरा के यहाँ जो तराकीब और जो तखयलात नहीं मिल पाते हैं वो रफ़ीक सरवर की शायरी में आप महसूस करेंगे।
मैं उसी हवाले से अपने ही 4 मिसरे उनकी नजर करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि मुद्दत से ये मज़मूम फजा काट रहा हूं, मुद्दत से ये मज़मूम फजा काट रहा हूं, हिस्सास में होने की सजा काट रहा हूं, और कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं, मैं हूं कि चिरागों से हवा काट रहा हूं। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। हाजरीन, आइए मौसूफ के बाद मैं गुजारिश करता हूँ सरजमीन जलगांव की इल्मी शख्सियत आले जनाब अब्दुल करीम सालार साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जान व माल है। आज के इस बड़े ही खूबसूरत नए लहजे की दस्तक जनाब रफ़ीक सरवर साहब की इस तख्लीक के इजरा के प्रोग्राम में मौजूद स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर औरंगाबाद में हम साथ में पढ़ते थे, आगे थे मुझसे, बहुत दिनों बाद यूनुस भाई से मिले। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस बार सफ़र से हम किस शान से लौटे हैं। अहबाब ने पहचाना हमको बड़ी मुश्किल से। हमको तो वो यूनुस भाई याद थे जो पहलवान थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी सेहत को संभाला है। बहुत मुबारकबाद रफ़ीक सरवर साहब, हमारे पेशरो जिन्होंने अपने मकाले आपके सामने पेश किए, उसमें आपको सबको आइडिया आ गया कि किताब में क्या कुछ मौजूद है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ और इन हजरात से माजरत के साथ ये बात कहता हूँ कि आपके जितने मुकाले दो अभी यहाँ पेश हुए, किताब का पूरा अहाता उसमें नामुमकिन था, नामुमकिन है, इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ये नए लहजे की दस्तक में आपने जो हमदिया कलाम यहाँ पर पेश हुआ, उसकी नफासत और उसकी पाकीज़गी आपके सामने आई। आपने यहाँ पर नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, उससे आपका वो अंदाज भी सामने आया। किताब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि ये रफ़ीक सरवर है, इनके ज़बर को इस महफिल ने पेश लगाकर रफ़ीक सुरूर कर दिया है। मैं उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। यह आपकी मोहब्बत है। यहाँ पर बाकी काबिल मुबारकबाद है जो लोग अदब की खिदमत के लिए इतना काम करते हैं। एजाज़ी कॉपीज़ लेकर जिस तरीके से इनको यहाँ पर आपने पजीराई की, ये जज्बा हर तरफ होना चाहिए, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र में उर्दू के उलट जो है तो सारा मामला है। और मैं मेरठ रहा, दिल्ली रहा, लेकिन पूरी दिल्ली और मेरठ और यूपी वालों को मैं कहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र का अकेला मालेगांव तुम्हारे लिए काफ़ी है। जो अदब की खिदमत यहाँ हो रही है और जो अदब के सिपारे यहाँ पर हमारे ख़जाने में आ रहे हैं, ये एक तारीख बनने जा रही है। मैं पिछले 10-15 दिन से बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किया, कुछ किताबों का इफ्तिताह हुआ, उसमें मौजूद भी रहा। बहुत काम हो रहा है अल्लाह के फजल करम से, जबकि उर्दू का माहौल नहीं है। जिन इलाकों के अंदर उर्दू पैदा हुई, आज वो ज़मीन उर्दू के लिए बंजर है, और जो बंजर ज़मीन कहलाती थी वो आज उसके लिए जरखेज़ बनी है। ये इन लोगों का सिलसिला है। दूसरी बात मैंने एक नोट की कि जिस तरह सियासी लोग, माफ़ करें, आपस में बड़ी चलती रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा अदब के स्टेज पर भी कुछ कम मामले नहीं चलते। हम दाद भी देते हैं तो देखते हैं कि अपने ग्रुप का शायर है या लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम लोगों को। ये पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं अंजुम साहब, अशफाक अंजुम साहब, कि जिसमें शोरा इकराम की तादाद ज़्यादा है और जो अपने एक शायर की पजीराई कर रहे हैं। बहुत दिलगुर्दे का काम है, क्योंकि कितना ही अच्छा शेर हो, अपने शेर से अच्छा ज़्यादा दूसरे का शेर नहीं लगता। ये बात तय है, ये बदकिस्मती है हमारी। और हमको तो नाज है कि इन लोगों पर कि ताजो अजंता से है बढ़कर अपने घर के टूटे बर्तन। हमें नाज है आपका, ये सरजमीन पर जिस तरह का काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक
बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके से किताब जो है हजरत चले गए, हाँ बैठे हो साहब। ये किताब को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरह एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी की किताबों को छापा जाता है, तो जो मजमू कलाम आपके पास में किताब की शक्ल में आया, उसकी डीलक्स कॉपी भी आप देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी अट्रैक्टिव है। और फिर नए लहजे की दस्तक को पढ़िए आप। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे पढ़ने को नहीं मिली, वरना मैं भी 2-4 बातें उस पर कह सकता था। लेकिन आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। आप नौजवानों को देखकर आपके दिल में क्या दर्द है वो समझ रहे हैं। सियासी हालात क्या हैं। बिजलियां टूटना तो सुना था, अंधेरों का टूटना या नए लहजे की दस्तक, जो आपने अपने शेर में कही, और मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारा और था मकसद कलम उठाने का। अहले कलम हजरात अपने एहतिसाब में रहे। हमारा और था मकसद कलम उठाने का, मगर कुछ और ही रुझान है ज़माने का। पूरी कैफियत साहब मंजरनामा सामने आया है कि आपने अपने आप को जो क्रेडिट महसूस की वो ये है कि ये और बात मुझे ताजवर बनाया गया। मैं एक फ़कीर हूँ उर्दू के आस्ताने का। आपको ताज के ज़्यादा अपने फ़कीर होने पर, जिस ज़बान के तहजीब और तमद्दुन के लिए जिस ज़बान को जाना जाता है, और ये वो ज़बान है, मैं अभी वक्त नहीं है जो उस पर बहस करूं, लेकिन जिस तरह दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी कहलाती है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान ये उर्दू ज़बान है। और मेरे पास उसकी दलील है। गुजरात की स्टेट लैंग्वेज गुजराती है, कर्नाटक की स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ है, तेलंगाना की स्टेट लैंग्वेज तेलुगु है। हम महाराष्ट्र में बैठे, हमारी रियासती ज़बान मराठी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, जब गुजरात से कोई गुजराती इंसान महाराष्ट्र की सदों में आता है, उसकी सरहदों में दाखिल होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की सरहद पर गुजराती रुक जाती है, लेकिन उर्दू महाराष्ट्र के अंदर आती है। जब महाराष्ट्र का कोई मराठी बोलने वाला यहाँ से कर्नाटक में जाता है, तो मराठी वहाँ की सरहद पे रुक जाती है, लेकिन उर्दू फिर कर्नाटक में जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती ज़बान, ये दलील है मेरे पास। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने एक और आपका जो है तो 2-3 शेर मैंने पढ़े और बहुत ही दिल को छू गए कि एक ताल्लुक़ था जो निभाई नहीं। आपने आज जितने सामने बैठे और गैर हाजिर है, इस ज़माने के लोगों की बात कह दी। कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आता है कि एक ताल्लुक़ था जो निभाई नहीं, हम तुम्हारे हैं ये लगाई नहीं। क्या कर बैठा सादे अल्फाज में और बड़े बड़े शकील अल्फाज में शायरी करना दुनिया का आसान तरीन काम, लेकिन सादे और सलीस अल्फाज के अंदर शायरी करना ये बहुत ही कठिन काम है, जो रफ़ीक सरवर साहब ने यहाँ पर करके बताया। पूरे अशार आप देख लीजिए, हर गज़ल के चलते फिरते जो है तो आपको अल्फाज नज़र आएंगे जो मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ। ये उफ ये सजदा है या रियाकारी, छोटी बहर की है। उफ ये सजदा है या रियाकारी, सर झुका और दिल झुका ही नहीं। ये तो अल्लाह ही जानते, दिल झुका ही नहीं झुका। हम कसीदे लिखे अमीरों के, ये खुददार इंसान के अल्फाज है कि हम कसीदे लिखे अमीरों के, ये तो हमसे कभी हुआ ही नहीं। मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हाथ बढ़कर मिलाए लोगों ने, क्या साहब रोज़ आप देखते हैं कि हाथ बढ़कर मिलाए लोगों ने, टूट कर कोई मिला ही नहीं। वो है ना कि हमारे इससे पहले भी मकसद को लेकर बहुत सारे जो है तो मतलब शोरा ने बात कही है। बहरहाल मज़ा आ रहा था, लेकिन मजबूरी है, मैं मुसलसल सफ़र में हूँ 15 दिन से। फिर सुबह का और सफ़र है, कल शहादा में था। अल्लाह का एहसान व करम है हमारी इस ज़मीन पर, रियासत महाराष्ट्र के अंदर उर्दू की जो खिदमत हो रही है, बग़ैर सरकारी कोई मदद के, ये हम साबित कर सकते हैं कि उर्दू वाले किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग पैदा किए हैं, उर्दू को मिटाने वाले मिट गए, ना उर्दू कभी मिटेगी ना कोई उसको मिटाएगा।
इसको मिटाने की बात करने वालों की असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जब वो अपने हिंदुस्तान के मसाइल की बात करते हैं तो इनको शर्मिंदा होना चाहिए। उनको इसी उर्दू ज़बान के शेरों का इशारा लेना पड़ता है, इसी के सहारे से वो अपनी बात मौसर तरीके से हमारे स्पीकर के सामने रखते हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है और बाहर की बात कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इस्तकबाल करते हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूं आली जनाब अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाए और अपना मजमून पेश करें। जनाब अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इस तकरीब के सदर साहब एजाज़, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उतने ही मोहतरम हजरात जितने मोहतरम मेरे सामने आप हजरात तशरीफ़ फरमा है। मैंने कोशिश की है रफ़ीक सरवर साहब की किताब पर अपने कुछ तासुरात कलमबंद करने की। समाअत फरमाएं। रफ़ीक सरवर साहब से मैं तकरीबन नाआशना रहा हूँ। वजह ये नहीं है कि वो गैर मारूफ शख्स हैं, बल्कि शेर व अदब से मेरे ला ताल्लुक़ होने की वजह से हमारे दरमियान एक फ़ासला आ गया है। शेर व अदब की दुनिया से इस फासलाती ताल्लुक़ का अफसोस भी रहता है। मेरे देरीन रफ़ीक अज़ीज़म डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब का मुझे हुक्म हुआ कि मैं रफ़ीक सरवर साहब के शेरी मजमूए नए लहजे की दस्तक रवाना कर रहा हूँ। इस किताब पर आप अपना तबसरा और तासुर आपका दरकार है, जिसे इस किताब के अजरा की तकरीब में आपको पेश भी करना होगा। बंदे ने हुक्म बजा लाया, किताब का मुताला किया, उसका उन्वान ही कुछ अटपटा सा लगा। ये किताब का उन्वान है या इस पर तबसरा। किताब के मुताले के बाद इस किताब की जो पहली खूबी इस नाचीज़ को मुतवज्जे की वो ये है कि इस किताब पर जो बलीग तबसरा हो सकता है, शायर ने उसे ही इस किताब का उन्वान करार दिया है। इस किताब की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि रफ़ीक सरवर का अंदाज़ बयां जो बड़ी हद तक नुदरत का आला नमूना है। आप जानते हैं कि मारूफ शोरा का अपना अपना अंदाज़ बयां होता है। मीर का अंदाज़ बयां और है, गालिब का अंदाज़ बयां और। शेर व अदब का मुतालिया का शगफ रखने वाले क़ारीन कोई शेर गलत और किसी शायर से मंसूब होता हुआ देखते हैं, गलत तौर पर मंसूब होता हुआ देखते हैं तो फ़ौरन टोक देते हैं। अंदाज़ बयां ही दुनिया अदब में किसी शायर के मकाम का तयन करने में एक अहम रोल अदा करता है। ऐसे ही रफ़ीक सरवर के अंदाज़ बयान ने दुनिया शेर अदब में उनकी इनफरादियत और उनकी शनाख्त का तयन करना शुरू कर दिया है। पूरी किताब का मुतालिया करने के बाद बाएतबार मजमूई रफ़ीक सरवर के अंदाज़ बयान के बारे में इस नाचीज़ की जो राय बनती है वो ये है कि किताब के आखिरी सफ़ात पर जो गज़लें हैं उनमें नए लहजे की नहायत हल्की सी सरसराहट महसूस होती है। इनमें अक्सर अशार रवायती अंदाज का मजहर हैं, लेकिन किताब के आखिरी गज़ल का ये शेर मुलाहिज़ा हो, हम अपने लहजे पे काबू न रख सके शायद, हम अपने लहजे पे काबू न रख सके शायद,
बिगड़ रहे हैं ताल्लुक़ बने बनाए हुए। और इसी गज़ल का एक शेर है, वफ़ा का ज़िक्र कोई जुर्म तो नहीं लेकिन, वफ़ा का ज़िक्र कोई जुर्म तो नहीं लेकिन ये कौन उठ गया महफिल से सर झुकाए हुए। जैसे जैसे किताब के आखिरी सफ़े से हम मुताले के सफ़र को अव्वल सफ़े की तरफ लाते हैं, करते हैं, नए लहजे की ये सरसराहट सरगोशी में, फिर आहट में और फिर दस्तक में तब्दील होती जाती है। हर गज़ल में नए लहजे के अशार का तनासुब बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि अव्वलीन सफ़ात के गज़लों के तकरीबन तमाम अशार नए लहजे के गम्माज़ बनते जाते हैं। किताब की दूसरी गज़ल का मतला और एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। खाक में खून मिलाते हुए थक जाता हूँ, खाक में खून मिलाते हुए थक जाता हूँ, खुद को ज़रखेज़ बनाते हुए थक जाता हूँ। मेरी मिट्टी को कोई शक्ल अता कर मौला, मेरी मिट्टी को कोई शक्ल अता कर मौला, अब तो मैं चाक घुमाते हुए थक जाता हूँ, अब तो मैं चाक घुमाते हुए थक जाता हूँ। इस गज़ल के बकिया अशार को भी पढ़ जाइए और एक नए लहजे का लुत्फ़ उठाइए। किताब की पहली गज़ल का मतला है, दुरून ज़ात कई कहकुशां बिछाए हुए, दुरून ज़ात कई कहकुशां बिछाए हुए, ज़मीं पे लेटे हैं हम आसमां बिछाए हुए। मैं अपनी मौत के दिन गिन रहा हूँ दुनिया में, यकीन ओढ़े हुए और गुमा बिछाए हुए। किसी के आने का इतना यकीन था सरवर, बड़ा अच्छा शेर है ये, किसी के आने का इतना यकीन था सरवर, तमाम उम्र रहे जिस्म जाँ बिछाए हुए, तमाम उम्र रहे जिस्म जाँ बिछाए हुए। एक रिवायती बात के एक अच्छे अमल को रद्द-ए-अमल, एक रिवायती बात के एक अच्छे अमल का रद्द-ए-अमल अच्छा होता है, इस ख्याल को रफ़ीक सरवर ने कितने अच्छे पैराए में पेश किया, मुलाहिज़ा फरमाए। तो क्या करूं कि मैं तलवार फेंक दूं सरवर, सुनिए बड़ा प्यारा शेर है। तो क्या करूं कि मैं तलवार फेंक दूं सरवर, मेरे गनीम ने देखा है मुस्कुरा के मुझे, मेरे गनीम ने देखा है मुस्कुरा के मुझे। एक और रिवायती बात, अच्छे लोगों में से एक सबसे अच्छे शख्स को चुनना आसान काम नहीं है, अच्छे लोगों में से एक अच्छे शख्स को चुनना कोई आसान काम नहीं है। इस ख्याल को सरवर साहब ने यूँ बयान किया है, किसे इमाम किया जाए अब चिरागों का, किसे इमाम किया जाए अब चिरागों का, कदम कदम पे रखेगा नए उजाले कौन, कदम कदम पे रखेगा नए उजाले कौन। इस शेर में एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, उजाले रखना, जबकि मुहावरा है उजाला देना, उजाला करना। यहाँ पर नए लहजे के शायर रफ़ीक सरवर ने उजाला रखना इस्तेमाल किया है, जो एक मुहावरा ईजाद करने से कम नहीं है। रिवायती बात को नए लहजे में पेश करने का फ़न रफ़ीक सरवर साहब को खूब आता है। अपने इस फ़न का मुज़ाहरा अपनी किताब में मौसूफ़ ने जा बजा किया है। शायर तुकबंदी का नाम नहीं है, लफ्ज़ों को सिर्फ औज़ान के ज़ंजीरों में जकड़ने का अमल तुकबंदी हो सकता है, शायरी नहीं। शायरी तो तब होती है जब औज़ान के लिहाज से लफ्ज़ों को इस तरह से पिरो दिया जाए कि वो हुस्न ख़याल, नुदरत बयान, बुलंद परवाज़ी, जिद्दत तराज़ी का मज़हर हो जाए, तो ये तुकबंदी नहीं, शायरी होगी। गालिब ने शायरी की दो शर्तें बांधी हैं, जाँ गुदाज़ी और रंगी नवाई। इस तरह से मौजू अल्फाज में जज्बात कल्बी का इजहार, और वो भी मुअस्सर अंदाज में शायर को तुकबंदी के मकाम के मुकाबले में ऊंचा मकाम अता करती है। ये तमाम सिफ़ात आला शायरी के महासिन हैं। अब हमको ये देखना है
कि अपनी शायरी में रफ़ीक सरवर ने इन महासिन को कहाँ तक बरता है। चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ, मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ, खामोशियों के समंदर में अब उछाले कौन। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ, खामोशियों के समंदर में अब इसे खामोशियों के समंदर में अब उछाले कौन। तो इसके जिस्म पे कुछ ख़ास गज़लें टाँक दूँगा, टाँक दूँ अपनी। सुनिए शायद ये बड़े नए अंदाज का एक शेर है, नई बात कहने की कोशिश की है रफ़ीक साहब ने। तो उसके जिस्म पे कुछ ख़ास गज़लें टाँक दूँ अपनी, अगर दो चार पल आकर गुजार तो उसके जिस्म पर कुछ ख़ास गज़लें टाँक दूँ अपनी, अगर दो चार पल आकर गुजारे चांद कागज़ पर, अगर दो चार पल आकर गुजारे चांद कागज़ पर। खुदा का शुक्र है कि रोशनी की भीख भी सरवर मेरे जुगनू से लेते हैं तुम्हारे चांद कागज़ पर। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती के मुताबिक शायरी वो मलका फितरी है जिसके बदौलत मामूली सी बात को शायर ऐसे मौसर अंदाज में अदा कर सके जिसे सुनकर हर साहिब दिल बेख्तियार तड़प उठे, इस पर एक आलम कैफ सुरूर तारी हो जाए और वो शेर बिला कोशिश के इसके सफ़हे दिल पर नक्श हो जाए। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती ने दिल पर नक्श हो जाने वाले शेर के लिए जो शर्तें बांधी हैं, उन शर्तों पर रफ़ीक सरवर किस दर्जे में अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं, इसका फ़ैसला करने में आपको इस कबील के इनके बहुत सारे अशार में से चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जब शौक़ ही मेयार पे कायम नहीं होता, सुनिए शेर। जब शौक़ ही मेयार पर कायम नहीं होता, दहलीज तक आ जाती है बाज़ार की आँखें, दहलीज तक आ जाती हैं बाज़ार की आँखें। क्यों लफ्ज़ में ढलता नहीं देखा हुआ मंज़र, क्यों लफ्ज़ में ढलता नहीं देखा हुआ मंज़र, क्यों वक्त पे खुलती नहीं अखबार की आँखें। खुदा से एक तिनके का सहारा मैंने मांगा था, सुनिए बड़ा प्यारा शेर है। खुदा से एक तिनके का सहारा मैंने मांगा था, खुदा से एक तिनके का सहारा मैंने मांगा था, कई तूफ़ान मेरी कश्ती बचाने घर से निकले हैं, कई तूफ़ान मेरी कश्ती बचाने घर से निकले हैं। मगरबी अदब के नाम और शख्सियत मैथ्यू आर्नर के मुताबिक शायरी से मुराद ज़िंदगी की तफसीर है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मौसर अंदाज में जब कोई शायर अपने शेर में बांधता है तो वो शेर दिल पर नक्श हो जाता है। इस हवाले से रफ़ीक सरवर के इन अशार का जायज़ा लीजिए। ना मुवाफिक तो हवाएं भी नहीं थीं फिर भी, ना मुवाफिक तो हवाएं भी नहीं थीं फिर भी, घर जला बैठे चिरागों को जलाने वाले, घर जला बैठे चिरागों को जलाने वाले। अफवाहों की आहट पे लगे रहते हैं कुछ कान, अफवाहों की आहट पे लगे रहते हैं कुछ कान, उस पार लगी होती है इस पार की आंखें। क्या अजब के महक उठे दुनिया, क्या अजब के महक उठे दुनिया मेरे इन बेशुमार ज़ख्मों से, ज़ख्म शोले उगलने लगते हैं खेल मत बार बार ज़ख्मों से। एक और खूबी जो रफ़ीक सरवर के कलाम में मुतवज्जा करती है वो है हकीकत बयानी। हकीकत बयानी के ताल्लुक़ से जो अशार बहुत सारे हैं, चंद अशार मैंने यहाँ पर मुख्तसर करने के लिए मैंने मुंतखब किए हैं। समाअत फरमाएं। अपनी सांसें अपना अपना फ़लसफ़ा, अपनी सांस अपना अपना फ़लसफ़ा, ज़िंदगी आसान भी दुश्वार भी, ज़िंदगी आसान भी दुश्वार भी, नाश्ते के मेज़ पर है मुंतज़िर, चाय भी सिगरेट भी अखबार भी, ज़िंदगी के रंग हम पर और भी खुल जाएंगे, ज़िंदगी की जब ज़रूरत मुख्तसर हो जाएगी। अल्लामा इकबाल के नज़दीक वही शेर होता है जिसमें कोई सच्चाई इस तरह बयान कर दी जाए, बस हो गया, बयान कर दी जाए कि इसमें सोच दिल भी शामिल हो जाए।
रफ़ीक सरवर के यहाँ सोच दिल पर ऐसी सच्चाइयाँ कई जगहों पर आपको मिल जाएगी जो शेर के पैकर में नए लहजे में है। बस एक आध शेर पढ़ देता हूँ। अभी कुछ और हालत है हमारी, अभी कुछ और हालत है हमारी, कभी कुछ और आलम था हमारा, कभी कुछ और आलम था हमारा। इस ज़मरे में आने वाले शेरों की कमी नहीं। अगर मैं ही इन अशार को यहाँ इकट्ठा कर दूँ तो आप क्या करेंगे? एक सवाल आपसे। अगर मैं ही इन अशार को यहाँ इकट्ठा कर दूँ तो फिर आप क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसी शायर या मुसन्निफ़ को खिराज मोहब्बत बल्कि उनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ का एक तरीका ये भी है कि हम उसकी किताबों को ख़रीद कर अपने बगल की जीनत बनाएं, वक्तन फ़वक्तन उसको पढ़ते रहें। मुझे यकीन है इस मामले में आप मुझे बिलखुसूस रफ़ीक सरवर साहब को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 से 2 मिनट के लिए जनाब रिजवान बैटरी वाला साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के हमारे सदर साहब मालेगांव शहर के सबसे ज़बरदस्त सियासी लीडर आली जनाब इनोसीसा साहब, रफ़ीक सरवर साहब, स्टेज पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सामने कुर्सियों पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा कई मुल्कों में शेर पढ़ने का मौका मिलता है और वहाँ की सरजमीन को हिला के आ जाते हैं। ऐसे लोग भी इस मजलिस में बैठे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, किताब के ऊपर इतनी सारी बातें आ चुकी है कि जितना उसमें लिखा नहीं गया उससे ज़्यादा बताया जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब सरवर साहब के ऊपर कुछ बात हो जाए। आज का जो ये प्रोग्राम है सरवर साहब, अजीज दोस्तों, आपके और मेरे लिए एक सबक है, सीखने की जरूरत है। सरवर साहब जो एक नाम घड़ी घड़ी आपके और मेरे कानों में जो गूंज रहा है, अबे सियासी स्टेज नहीं है, ठहर जरा सी, बोल रहा है चिल्ला। ये जो आपके और हमारे कान में जो गूंज रहा है, वाकई में इन्हें मालेगांव शहर की गयूर आवाम की तरफ से सलाम है। इस भाई ने वो गुर्बत की जिंदगी देखी है, मेहनत की है, मुशक्कत की है, हद तक जो स्कूलों के बाहर हमारे बच्चे आज पापड़ खरीदते हैं, आलू पापड़, इस शख्स ने वो पापड़ भी बेचा है और पापड़ बेल बेल कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज उनके लिए स्टेज पे ऐसे ऐसे लोग आए और जो लोग गए ऐसे ऐसे लोग गए कि जिनको महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये उस गरीब की मोहब्बत में लोग खड़े हुए हैं। अजीज दोस्तों, इनकी किताब जितने में भी खरीदी जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। इनके हौसलों को सलाम। सदर साहब, हम लोग छूट के आए 12 नवंबर के बेकसूर मुसलमान जो सजा काट के आए, आखिरी बात इसी अंसार जमात खाने के मैदान में आप लोगों की तरफ से हमारा इस्तकबाल रखा गया। मैं तमाम 12 नवंबर के लोग, हम सब मालेगांव शहर की आवाम के शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसी जगह पे यही हौसलामंद जवान जब स्टेज पे खड़े हुए
और जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे से जलजला उठने लग गया। ऐसा शख्स आपके हमारे बीच, पूरा मजमा उनके पढ़ने पे चीख उठा, चिल्ला उठा, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा। अल्लाह हमेशा उनको कायम रखे और ऐसे ही जोश जज्बा रखे। अजीज दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे खिदमत गुजार अमीन पटेल भाई धुलिये से, जो मालेगांव शहर का हॉस्पिटल का मामला अगर जो धुलिये में आ गया तो बच्चे से लेके बूढ़े तक का एक ही नाम आता है जबान पे, यार अमीन पटेल भाई को वहां फोन लगा लो। ऐसे लोग भी पूरा वक्त दे के उनके साथ बैठे हुए हैं। मैं सरवर साहब का अपनी जानिब से, मैक्स स्टेप फाउंडेशन की जानिब से, जो हमारा एनजीओ है, हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और साहब से कहेंगे कि अल्लाह जब तक जिंदा रखा है इसी तरीके से किताबें लिखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान कर जाइएगा। इस वक्त मैं जनाब सईद परवेज साहब से गुजारिश करता हूं कि आप मौसूफ तशरीफ लाए। जनाब डॉक्टर सईद परवेज साहब। सदर मजलिस, अज़ीज़ान गिरामी, मेरी तहरीर का उन्वान है एक आबला पा शायर। रफीक सरवर के ही 4 मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। मंजर थे जितने देखने वाले खुरुच लिए, मंजर थे जितने देखने वाले खुरुच लिए, हालात ने बदन से उजाले खुरुच लिए, ताकि अज़ियतें भी मेरी हम सफर रहें, ताकि अज़ियतें भी मेरी हम सफर रहें। मैंने खुद अपने पांव के छाले खुरुच लिए। एक अंग्रेज मुफक्किर का कौल है, A man is remembered by his weakness. A man is remembered by his weakness. इंसान अपनी कमजोरियों से ही याद रखा जाता है। मैं इस मकौले से कुल्ली तौर से मुत्तफिक नहीं हूं। शख्सियत की तामीर में इंसानी खूबियों का अमल दखल इंसानी कमजोरियों से कुछ ज्यादा ही होता है। इंसानी खूबियों से मालामाल रफीक सरवर एक ऐसी ही शख्सियत है जो उसे सिर्फ मारूफ ही नहीं बल्कि मकबूल भी बनाए हुए है। रफीक सरवर अक्ल व खिरत का एक रोशन चिराग है, एक ऐसा चिराग जिसे तेज तुंद आंधियां भी बुझा न सकी। इस एक चिराग से ना जाने कितने चिराग जलते रहे हैं। सरोवर उसमें किरदार की झलकियां हैं, सरोवर उसमें किरदार की झलकियां हैं। नहीं शायरी ये वक़्त शायराना। हाफिज मेरठी का ये शेर भी देखिए कि तुम्हारी याद ने रोशन किए हैं दिल में चिराग, तुम्हारी याद ने रोशन किए हैं दिल में चिराग, तुम्हारे जिक्र से खुशबू दहन में आती है। रंग गहरा सियाही महल, तनफ्फुर से पाक बैजुई चेहरा, सोचती हुई आंखें जिस पर चश्मे की शमूलियत उनके चेहरे को मजीद पुरकशिश बनाती है। मुस्कुराते हुए चेहरे पर वकार और मतानत में इजाफा करती खशखशी दाढ़ी, सर के बाल कुछ उड़े उड़े कुछ रुके रुके, धीमा लहजा, मीठी बोलचाल, तबीयत के शरीफ, दूसरों की खूबियों को सराहने वाले, सबके दोस्त, सबके साथी,
रफ़ीक अपनी तख्लीक नए लहजे की दस्तक लिए हमारे दरमियान मौजूद है। जो देखो मेरे शेर तर की तरफ, जो देखो मेरे शेर तर की तरफ, तो मायल न हो फिर गोहर की तरफ, तो मायल न हो फिर गोहर की तरफ। कामत में कमतर लेकिन कीमत में बढ़तर, शहर बयानी ऐसी कि उनको देखने के लिए मजमा बेख्तियार खड़ा हो जाए। रफीक सरवर दराज कामत न सही, मगर उनकी शायरी का कद इस कदर ऊंचा है कि उनके हम असर उनके सामने बोना कद नजर आते हैं। देखो खिराम नाज सुहा जा रहे हैं वो, देखो खिराम नाज सुहा जा रहे हैं वो, पस्ती को सूए आलमे बाला किए हुए। रफीक सरवर की कोहता कामती तशवीशनाक हरगिज नहीं। हाँ, कुछ मौके पर यह खुशकिस्मती जरूर साबित होती है। दलील देखिए, एक मकूता कद था उसकी महफिल में मुशीर, एक मकूता कद था उसकी महफिल में मुशीर, इसलिए मेरे अलावा हर किसी का सर गया, इसलिए मेरे अलावा हर किसी का सर गया। 40 साल के अरसे में उनकी आंखों ने जो कुछ देखा और उनके कल्ब ने जो कुछ महसूस किया, उनका नक्श निगार के सन्नाइयों के बगैर कागज पर उतार दिया। यकीनन ये एक सादगी हर पुरकारी पर भारी है। गालिब का शेर देखिए कि बज़्म शहंशाह में अशआर का दफ्तर खुला, बज़्म शहंशाह में अशआर का दफ्तर खुला, रखियो यारब ये दरे गंजीने दर खुला। तवील अरसे के बाद एक गैर मामूली जिसामत का तारा फिजाए आसमान पर नमूदार हुआ चाहता है। एक तारा है सरे बाम भरने वाला, नए लहजे की दस्तखत एक मुनफरिद अदबी वो शेरी शाहकार है जो हमें तवील अरसे तक शेरी बसीरत और गैर मामूली फरासत की याद दिलाता रहेगा। खुदाए बर्तन ने अपने खजाना गैब से उन्हें सुखनवरी की जो कुव्वत अता की है वो बेमिसल है। सच तो यह है कि रेत के जर्रे में सूरज दिखा देने वाला, रेत के जर्रे में सूरज दिखा देना रफीक सरवर का कलाम है। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूं धो के खुसरुए शीरी सुकन के पांव। तंज़-ओ-निदा शगुफ्तगी अशार का तेवर, हुस्न सलीका लहजे की शोखी, मुनफरिद अंदाज बयां और बयान की असर अंगेजी से बखूबी अंदाजा होता है कि वो फितरी तौर से शायराना मिजाज के मालिक हैं। रफीक सरवर दौरे हाजिर के तंज मिजाह गजल गो शोरा में से एक मुक्तदिर वो मकबूल नाम है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से गजल के काकुलो गेसू संवार रहे हैं, उससे मानवियत और वसत से हम किनार कर रहे हैं। असद हरजा सुकन ने तरह बाग ताज़ा डाली है। रफीक सरवर सच के आईने में बदनुमा चेहरे को बेनकाब करने वाला शायर। रफीक सरवर शायरी में दर आई आलूदगी और कजी को पाक साफ करने वाला शायर। रफीक सरवर मुनाफरत और दुश्मनी के हब्स में हवाए ताज़ा पहुंचाने वाला शायर। रफीक सरवर शायरी के जरिए अच्छाई और नेकी की तबलीग करने वाला शायर। रफीक सरवर समाज के पस मंजर को कलम की नोक से कुरेद कर मंजर में रखने वाला शायर। रफीक सरवर गजल की तंग दामनी को वुसअत देने वाला शायर। सच तो ये है कि ये किताब एक ऐसा वादा है कि जिसके हाथ में आ जाए उसके जिस्म की सारी लकीरें रगे जां हो जाए। ये किताब एक कीमती खजाने के मिसदाक है जिसके लिए आपको खुल जा सिमसिम कहने की ज़रूरत नहीं। किताब पढ़ते जाइए और मोतियों से अपने दामन को
भरते जाइए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। आइए मौसूफ़ के बाद हम सदारती खुतबा समाअत कर लेते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा रद्द-बदल है, उसके बाद रफ़ीक सरवर साहब का इस्तकबालिया सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस वक्त मैं बड़े ही अदब के साथ आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज यूनुस ईसा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खुतबे से नवाजें, पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल करें सदर मौसूफ़ जनाब अलहाज यूनुस ईसा साहब। सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। आज के साहिब एजाज़ जनाब रफ़ीक सरवर साहब, हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त अशफाक अंजुम साहब, भैया आवाज़ का तो रोना बंद। माइक सीढ़ी मार रहे यार, कौन मारेगा सीढ़ी? यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए जितने भी हजरात हैं, उनमें बिलखुसूस हमारे रमज़ान फेमस साहब, मुझे अफसोस है, मैं चाहता था कि वो हमारे पास ऊपर स्टेज पर बैठे, लेकिन चूँकि मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैंने उस पर कोई दखल अंदाज़ी देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे तमाम ही और मोअज़्ज़िज़ हज़रात सामईन, आज की इस नशिस्त में जो इजरा हुआ है किताब का नए लहजे की दस्ता, अब किताब तो मैंने पढ़ा नहीं, सरे वरक देखा, टाइटल देखा, अब इंशाअल्लाह जाकर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कभी इनके एजाज़ में कुछ प्रोग्राम होगा तो उसमें फिर कुछ बोलेंगे हम जाके इनके बारे में। फिर भी जैसे मैं अब किताब के ताल्लुक़ से तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, बोला है और बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया है। मैं कुछ बातें रफ़ीक सरवर के बारे में बोलूँगा और मैं अपने लिए लाजमी समझता हूँ बोलना। उसकी वजह यह है कि रफ़ीक सरवर वाकई में मेरे रफ़ीक है, साथी हैं। मेरे अपने वार्ड में जहाँ से मेरा बच्चा अब्दुल माजिद मुंतखब होकर आया है, उसी झोपड़पट्टी में अयूब नगर में रफ़ीक सरवर साहब रहते हैं, आज भी रह रहे। अब जो आदमी झोपड़पट्टियों में पला बढ़ा, जिसकी परवरिश वहाँ हुई, पैदाइश हुई, उसने तमाम उन हालात को देखा है जो झोपड़पट्टियों में रहने वालों पर बीतती है। अब उसमें हर कोई शख्स हो सकता है, वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ के मज़दूर, वहाँ के इनके साथी, इनके दोस्त अहबाब, इन्होंने सब का यानी अपने जिसके साथ उन्होंने रहा देखा, उन तमाम लोगों का मुशाहिदा करके उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अपनी शायरी में सुमोया, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो नए लहजे की बात जो की गई है, अब पुराना लहजा इनका क्या था पता नहीं, मैं तो हमेशा उनको एक ही लहजे में देखते आया, समझे। अब बहुत सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत मतानत वाले हैं, बड़े धीमी बात करते हैं, लेकिन मैंने तो जब भी देखा तो हजरत एकदम जोश में रहते हैं, हाँ बहुत जोश में रहते हैं, और वो जोश उनकी शायरी में भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी वो रहते बोलते, उन्होंने अपना इसका इजहार भी किया अपनी शायरी। हाँ, नए लहजे में अब ये हो सकता है कि आज जो शेरी गज़लें हैं वो जो अंदाज़ बदल रही। पहले रोमानी गज़लें होती थी, गज़ल को बोला जाता था कि महबूब से बातें करना है, तो उस वक्त पे ये सब होता था कि भाई फूल पत्तियाँ बगर भौरे, ये वो सब, महबूबा, आशिक, रात दिन, हिज्र, विसाल, ये सब जो बातें हुआ करती थी। शायद अब इससे हटकर शायरी अब ये बारूद, अंगार, तूफ़ान
और इन सब चीज़ों में अब आकर इन्हें समा गई है, जो उनके शेरों से भी आप नज़र आती है। हमने सुना भी है, हमने राहत इंदौरी को भी सुना है, हमने मुनव्वर राना को भी सुना है, हमने इनको भी बहुत कुछ सुना है। इन्होंने में हमारी इलेक्शनी मुहिम में बड़े यानी शोला बरपाने वाले शेर बोले, और कम से कम नहीं कुछ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आधे से ज़्यादा हिस्सा इनका हमारी जीत में इनकी शायरी और इनकी कैनवसिंग का शामिल रहा। जिस अंदाज से इन्होंने मुझे अशार लिख लिख कर दिए उस ज़माने में, वो अब मुझे याद नहीं है। हाँ, नहीं तो बोलेंगे बताओ कौन से पढ़ो कौन से शेर, लेकिन वाकई में वो लिख कर देते थे और मैं उस अंदाज से तकरीरों में जा बजा कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते रहता था। तो ये एकदम सादा सिंपल सी बात है कि वो हमारे बहुत साथी हैं अच्छे, मेरे अब्दुल माजिद के सरपरस्त हैं। हर पल, हर लम्हा, हर वक्त जब भी इनको मैसर होता है उसके साथ, तो ये उसको मशवरे से नवाजते रहते हैं, बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और मैंने देखा, मैं तो ऐसा महसूस करता, मेरा जो बच्चा है अब्दुल माजिद, वो उर्दू से इतना आशना नहीं था, लेकिन शायद इनकी सोबत में रहकर वो जिस तरीके से अब बोलने लग गया है, तो शायद ये भी इन्हीं की काविशों का नतीजा है, मैं समझता हूँ। और मैं कहता हूँ कि यार, जहाँ तुम रहते हो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शोरा हजरात हैं, अपनी झोपड़पट्टी से ही, अपना इलाका से ही, लेकिन वहाँ हमारे सामने सब बैठ लोग हैं। ये हमारे इस्माइल नांदिल साहब के फर्जंद ज़हीर अहमद हैं, और हमारे बहुत सारे लोग हैं, अभी जो नहीं दिख रहे वो नहीं बोलूँगा, जो दिखाई दे रहा बोलूँगा। तो यही सब लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो इन्होंने उसको हर तरीके से बोलना, स्टेज की बातें बताना, शेयर करना, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई है। तो ये तो इनका एहसान है इन लोगों का मेरे ऊपर, है ना। तो मैं, किसी ने बोला अभी मुझे, वहाँ मैं गया तो बोले यार बहुत टाइम तक बैठ गए। बोला यार पूरी रात भी गुजारना है, तो मैं यहाँ गुजार दूँगा। इस शख्स के लिए मैं अपनी पूरी रात गुजार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अगर कोई बोलता होगा कि भाई ये वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और अब ये जो है अपने आचार संहिता, ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी होंगी, तो मैं यार, मैं ऐसी किसी भी ज़ाब्ता अखलाक की कोई परवाह नहीं करता जिसमें मेरे अपने रफ़ीक, मेरे अपने दोस्तों के लिए मुझे अपना वक्त देना पड़े। तो साथी इसलिए बोलूँगा कि तुम्हारे अंदर ज़रा कम्युनिज़्म के भी ज़र्रात नज़र आते हैं, समझे, और शायद कामरेड और साथी जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते, क्योंकि जो लहजा है उनका, तो ये लहजे की, इसकी खनक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी तुरशी और इसका जो जज्बा और इनका जो यानी मुश्तइल करने का अंदाज़ है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह इनके ज़ोर कलम में और ताकत दे और ज़्यादा दे। उर्दू प्यारी ज़बान है, ये उर्दू की नोक पलक सुधारते रहें। इसी तरह अपने अशार से ये न सिर्फ मालेगांव बल्कि तमाम हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में भी अपना नाम रोशन करता रहे। अल्लाह करे कि सरवर साहब का सुरूर ना हो, सुरूर बोलते हैं नशा चढ़ने को, क्या और खुमार बोलते हैं उतरने को। तो इनका ये सरवर है, इनका सुरूर जो है ये एकदम और मज़ीद उसमें इजाफा होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम। ये थे आज के हमारे सदर मौसूफ जो अपने ख्यालात का इज़हार शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रफ़ीक सरवर साहब से बिल्कुल आखिरी कली के तौर पर रस्म शुक्रिया अदा करते हुए जनाब रफ़ीक सरवर साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ रफ़ीक सरवर साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाएं और रस्म शुक्रिया के साथ अपने ख्यालात का भी इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र कि उसने अपने हबीब के सदक़े में मुझे इस काबिल बनाया कि आप लोग मेरे लिए यहाँ पर जमा हुए। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम अशफाक अंजुम सर और दीगर मेरे अहबाब माजिद हाजी साहब, शेख अकबर साहब, यूसुफ मिर्ज़ा साहब और भी दीगर मुस्तकीम ज़की साहब,
सूफ़ी रमज़ान साहब, इन तमाम लोगों की मोहब्बतें मुझे मौसूल हुई, मुझे हासिल हुई, बेपनाह इनका भी शुक्रिया। आइए आखिर में मैं कुछ कहने के लिए मुझे नहीं कहा गया, मैं कुछ शेर मेरे पेश कर दूं कि जुनून शौक़ जब चाहत की गहरी झील तक पहुंचा। मोहतरम अमीन पटेल साहब यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौसूफ की खिदमत मालेगांव वाले के लिए इनके दिल बिछे रहते हैं धुलिया जाओ तो, कि जुनून शौक़ जब चाहत की गहरी झील तक पहुंचा। हाजरीन, जो अहबाब बाहर की जानिब और दाएं बाएं खड़े हैं, गुजारिश करता हूं कि आप बैठ जाए। ऐसी हमारी गुजारिश है रफ़ीक सरवर साहब से कि कम से अपने 2-3 कलाम से आप नवाजें। आजू बाजू दाएं बाएं जो हजरात खड़े हैं वो कुर्सियों पर आ जाए। पीछे से सिर्फ एक कलाम बस कि जुनून शौक़ हाजी यूनुस ईसा साहब का, मुजम्मिल हाजी साहब का शुक्रिया कि जुनून शौक़ जब चाहत की गहरी झील तक पहुंचा, लहू में रोशनी फूटी अदब तश्कील तक पहुंचा। मैं शुक्रगुजार हूँ सोहेल भाई का, सोहेल आज़ाद साहब, जो मेरा छोटा सा प्रोग्राम था उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। इशार अंजुम, सोहेल आज़ाद, मलिक मंजर, इमरान राशिद, मेरे तमाम ही अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि जुनून शौक़ जब चाहत की गहरी झील तक पहुंचा, लहू में रोशनी फूटी अदब तश्कील तक पहुंचा। मैं अपने आप में महदूद होकर रह गया तो क्या, मैं अपने आप में महदूद होकर रह गया तो क्या, मेरे अशार का जादू हजारों मील तक पहुंचा। अकबर शेख साहब की, हाँ, मेरे अशार का जादू हजारों मील तक पहुंचा। हजरात, कुछ नाम मुझे याद आ गए। मोहतरम मुस्तकीम डिग्निटी साहब, ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब, शाहिद सना साहब, जिन्होंने मेरे लिए कदम कदम पर मेहनतें की कि मेरे अशार का जादू हजारों मील तक पहुंचा और मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से लगता है। इरशाद अंजुम साहब, आज के लिए शेर है कि मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से लगता है। अब्दुल्लाह भाई कि मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से ये लगता है जमाना आज मेरे कत्ल की तफसील तक पहुंचा। मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से लगता है। जुनून शौक़ जब चाहत की गहरी झील तक पहुंचा, लहू में रोशनी फूटी अदब तश्कील तक पहुंचा। मैं अपने आप में महदूद होकर रह गया तो क्या, मेरे अशार का जादू हजारों मील तक पहुंचा और मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से लगता है। मेरे मरकत पे बरसों बाद की रौनक से लगता है जमाना आज मेरे कत्ल की तफसील तक पहुंचा। शुक्रगुजार हूँ आज इसरार सेठ साहब का, अली हसन भाई का कि जमाना आज मेरे कत्ल की तफसील तक पहुंचा। सिसकती आरज़ुएं थीं उतर आई जो कागज पर, सिसकती आरज़ुएं थीं उतर आई जो कागज पर, सुलगता ख्वाब था जो पाया तकमील तक पहुंचा। कि सिसकती आरज़ुएं थी सिमट आई जो कागज पर, सिसकती आरज़ुएं थी उतर आई जो कागज पर, सुलगता ख्वाब था जो पाया तकमील तक पहुंचा। मेरे बहुत ही मोहतरम फारूक राही साहब यहाँ मौजूद हैं कि सुलगता ख्वाब था जो पाया तकमील तक पहुंचा। मुंतजिम आसिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं कि खुदा मकबूल कर देना नए लहजे की दस्तक को, खुदा मकबूल कर देना, खुदा मकबूल कर देना नए लहजे की दस्तक को। तेरी तंजील का ये सिलसिला तरसील तक पहुंचा। खुदा मकबूल कर देना नए लहजे की दस्तक को, खुदा मकबूल कर देना नए लहजे की दस्तक को। तेरी तंजील का ये सिलसिला तरसील तक पहुंचा, तेरी तंजील का ये सिलसिला तरसील तक पहुंचा। बहुत मुबारकबाद जनाब रफ़ीक सरवर साहब को आज की इस इजराई तकरीब के इख्तिताम का। इस इख्तिताम का ऐलान करने से कब्ल
कासिम सीनियर साहब का हम इस्तकबाल करते हैं और इरशाद अंजुम और सोहेल आज़ाद साहब का इस्तकबाल जो है यूनुस काशिफ साहब और शकील साहब यहाँ कर रहे हैं। हाजरीन, ये जो पूरा प्रोग्राम था, इस पूरे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के सरपरस्त डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब ने मरकजी किरदार अदा किया है। रफीक सरवर साहब का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है।